हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन डेली यूज़ के सेंटेंसेस को कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आता, वो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आता, वो तो टीचर की कैटेगरी में नहीं आता, हम तो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, हम तो इस कैटेगरी में कभी नहीं आते। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। समवन डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी, समवन डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा, तो स्ट्रक्चर है समवन डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कैटेगरी में नहीं आते, इसकी हिंदी होती है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे कि इसकी जगह और क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, वो तो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आता, वो इंसान की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ही डजेंट इवन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, यानी वो ह्यूमन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वो ह्यूमन की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप फॉल की जगह और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि इसकी जगह आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ही डजेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो कम अगर यूज़ करोगे तो अंडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ही डजेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, या फिर आप कह सकते हो ही डजेंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, ही डजेंट बिलोंग टू द कैटेगरी। बिलोंग के बाद अगर बिलोंग यूज़ करोगे तो आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा। सो ही डजेंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, या फिर अगर आप फिट का यूज़ करो, फिट का, तो आपको इनटू का यूज़ करना पड़ेगा। ही डजेंट फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सो ये दो चार ऑल्टरनेटिव्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल है, वो तो स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ही डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरा एग्जांपल है, मैं तो इन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आता, आई डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, आई डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ दीज चिल्ड्रन, यानी इन चिल्ड्रन, इन बच्चों की कैटेगरी में मैं नहीं आता। तो ये मैं जितने भी सारे सेंटेंसेस यहाँ बता रहा हूँ वो सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप एडवांस इंग्लिश लर्नर हो तो आपको पता होगा कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। तो आप इसको चेंज करना अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, आप इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, जैसे भी चाहो आप चेंज कर सकते हो सेंटेंसेस को, कि टाइप्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है, तुम जानवर की कैटेगरी में भी नहीं आते, तुम जानवर की कैटेगरी में भी नहीं आते, यू डोंट इवन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरी में भी नहीं आते तुम। पांचवा एग्जाम्पल है, ये किताब सेल्फ हेल्प बुक्स की कैटेगरी में आती है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। और एक एग्जाम्पल बाकी है, तो और एक एग्जाम्पल था लेकिन इसका मैंने ट्रांसलेशन मैं भूल गया हूँ, तो आपको इसको भी ट्रांसलेट करना है। तो दो आज ट्रांसलेशन आपको करना है अगर आपने वीडियो को अभी यहाँ तक देखा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा से कॉमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड।